हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएस क्रक्स में। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे इंडियन डांस के बारे में। तो डांस एक डिवाइन ओरिजिन है जो कि वर्शिप किया जाता था टेम्पल्स में। तो उस समय जो है परफॉर्म किया जाता था, वहीं से जो है हमें ये डांस का ओरिजिन मिलता है। और नाट्य शास्त्र से ही जो है इसका प्रिंसिपल, इंडियन क्लासिकल जो डांसेस हैं उनके प्रिंसिपल जो है निकल के आते हैं। जैसे कि भरत मुनि द्वारा जो लिखा है नाट्य शास्त्र, उसमें जो है हम देखते हैं कि नाट्य जो है जिसमें डांस, ड्रामा और म्यूजिक तीनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं। भरत मुनि जो है ब्रह्मा से जो है इसका ट्रेस उनको मिलता है। ब्रह्मा जो है इन्होंने पांचवा वेद बनाया था जिसे नाट्य वेद कहते हैं, जिसमें जो है एक चार वेदों में जो चीज़ें मिलती हैं उन्हीं को मिलाकर और पांचवा वेद ये बनाते हैं, जिसमें जो है ऋग्वेद से कुछ चीज़ें लेते हैं, यजुर्वेद से लेते हैं, सामवेद से और जो है अथर्ववेद से। तो ऋग्वेद से कुछ वर्ड्स होते हैं, फिर जो है यजुर्वेद से कुछ गेस्चर्स होते हैं, या फिर जो है ये सामवेद से म्यूजिक लेते हैं जिसे गीत कहते हैं या फिर अभिनय कहते हैं। फिर जो है अथर्ववेद से इमोशन ले लेते हैं जिसे हम रस कहते हैं। तो इन चारों चीज़ों को मिला के जो है हम पांचवी वेद बनाते हैं जिसको नाट्य वेद कहते हैं, जिसे ब्रह्मा ने बनाया था। फिर डांस जो है ये गॉड द्वारा परफॉर्म किया जाता था पहले। जैसे हम नटराज जो मूर्ति होती है, नटराज की मूर्ति जो हम देखते हैं, उसमें देखते हैं कि कुछ क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन का, और जो है किस प्रकार वो वहाँ से जो है एक लाइफ और डेथ की साइकिल हमें समझ में आती है। वो सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट वो डांस के फॉर्म में ही किया गया। नटराज मूर्ति आपने देखी होगी, उसमें जो है हम देखते हैं कि ड्रम होता है, जो है कैसे फायर होता है तो क्रिएशन का काम करता है, फायर जो है डिस्ट्रक्शन का काम करता है, क्रिएशन का काम करता है। फिर जो है लाइफ और डेथ की साइकिल को कैसे जो है वो चारों तरफ हमें दिखाती है वो सर्कल। तो वहाँ से जो है हम इसको देखते हैं कि वहाँ से जो है एक ओरिजिन हमें मिलता है इस चीज़ का। डांस इज़ कंसिडर्ड टू बी कंप्लीट आर्ट बिकॉज इट इनफोल्ड्स इन इट रेंजेस अदर आर्ट फॉर्म्स टू। तो एक जो है कंप्लीट आर्ट हमें दिखता है जिसमें म्यूजिक भी होती है, स्कल्पचर्स भी होता है, पोइट्री होती है, ड्रामा होता है। म्यूजिक क्या, म्यूजिक पे ही जो है डांस करते हैं, कुछ बजता है, गाने वाने जो है बजते हैं, म्यूजिक बजते हैं तो उस पर डांस करते हैं। और स्कल्पचर जो है एक फॉर्म बनाते हैं लोग, एक पोस्चर को दिखाते हैं। पोइट्री भी इनके जो है म्यूजिक में होती है। ड्रामा जो है ये एक्सप्रेशन से अपने जो है एक ड्रामा को भी शो करते हैं, एक कहानी ही कह देते हैं बिल्कुल डांस के फॉर्म में। देखें तो दो तरह के जो है मेन जो है बेसिक एस्पेक्ट्स होते हैं डांस के। एक तांडव होता है, एक लास्य होता है। तांडव जो होता है ये डिनोट करता है कि रिदम में जो है मूवमेंट होता है और मेल कैरेक्टर को मेनली एम्फेसाइज करता है, जिसमें पावर, स्ट्रेंथ और फॉर्म एस्पेक्ट्स को जो है दिखाता है तांडव। फिर इसके बाद यदि हम देखें लास्य, तो लास्य के बारे में देखें तो ये ग्रेस, भाव और रस को जो है अभिनय को जो है हमें दर्शाता है। ये फेमिनाइन जो है वो मेल, और ये फीमेल जो है कैरेक्टर को दिखाता है कि किस प्रकार ग्रेस या फिर जो है भाव, रस और अभिनय को हम दिखाते हैं। इन एवरी डांस द प्रेजेंस ऑफ मुद्रा एंड रस इज अ म्यूजिक इन अ म्यूजिक देयर आर 108 फंडामेंटल पोजेज। मुद्रा, तो हमें 108 फंडामेंटल मुद्रा दिखते हैं। ये रस और मुद्राएं जो होती हैं इसमें 108 जो है फंडामेंटल मुद्राएं हमें दिखती हैं, और 9 रस होते हैं। इमोशन को कहते हैं रस। तो इमोशनल जो चीज़ें होती हैं उसको हम रस कहते हैं। और रस जैसे कि सॉरो, दुखी हैं, हैप्पीनेस, खुश हैं, एंगर है, फियर है, डरे हुए हैं, डिस्गस्ट, घृणा कर रहे हैं, वंडर जो है, पीस, करेज, कंपैशन। तो बिल्कुल जो है आप इन फॉर्म में 9 फॉर्म्स होते हैं इसके रस के, इमोशन के, इससे करते हैं। और 108 फंडामेंटल पोजेज होते हैं, मुद्राएं होती हैं। अच्छा, कुछ और चीज़ें होती हैं जिसको हम समझते हैं। एक नृत्य होता है, NRITTA, नृत्य। नृत्य नहीं होता है। देखिए ये नृत्य और नृत्य में अंतर होता है। नृत्य का मतलब वाई भी लगा होता है इसमें नृत्य सिर्फ होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ डांस मूवमेंट होता है, बॉडी के मूवमेंट को जो है नृत्य कहते हैं। और नाट्य जो होता है इसमें जो है एक्सप्रेशन होते हैं, आईज़ के एक्सप्रेशन, हैंड के एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन जो है हमें दिखते हैं। और नृत्य और नाट्य को यदि हम मिला देते हैं, तो नृत्य और नाट्य को मिला देते हैं, तब जाकर जो है नृत्य बनता है। नृत्य, तो नृत्य जो है ये नृत्य और नाट्य से मिलकर बना हुआ है।
अर्लीस्ट एविडेंस हमें जो है ब्रॉन्ज वो डांसिंग गर्ल जो है हमें मिली थी, यहाँ से मिलता है। और अजंता ये भीमबेटका की केव से भी जो है ये हाथ पकड़ के जो है कहा जाता है कि डांस ही कर रहे होंगे। अजंता के और एलोरा केव से भी जो है हमें ये इस तरह की पेंटिंग्स मिलती हैं। इसके आगे हम देखें कि इंडियन क्लासिकल डांसेस के बारे में देखते हैं। तो क्लासिकल डांस जो है ये नाट्य शास्त्र पे बेस्ड होते हैं और गुरु शिष्य परंपरा को फॉलो करते हैं। संगीत नाटक एकेडमी जो है इन्होंने 8 डांस फॉर्म को जो है बताया है, क्लासिकल डांस जो है बताया है, जिसमें सबसे पहले इस वीडियो में हम भरतनाट्यम के बारे में देख लेंगे और कुचिपुड़ी के बारे में देख लेंगे और 6 को जो है हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो 8 डांसेस होते हैं इसमें। भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु वाले रीजन में जो है किया जाता है ये डांस परफॉर्मेंस, और ये ओल्डेस्ट जो है क्लासिकल डांस है। भरत का मतलब होता है, भारत का मतलब भाव, रा का मतलब राग और ता का मतलब ताल। तो भाव, राग और ताल से मिलकर जो है भरतनाट्यम बना है। नाट्यम का मतलब डांस ही होता है तमिल में। इट इवॉल्व फ्रॉम देवदासी सिस्टम इन टेम्पल्स। तो टेम्पल्स में देवदासी सिस्टम से जो है इसका इवोल्यूशन हुआ है, वहीं से निकला है ये। इट वॉज प्रीवियसली रिफर्ड टू एज सादीर, इसको सादीर भी कहते थे, सोलो डांस को कहते हैं। और जो हम दासी कह रहे हैं उसी से एक वर्ड बनता है दस्यत्तम, दस्यत्तम। और एक होता है तंजौर नाट्यम। तो इसको जो है नेटिव तमिलनाडु में तंजौर नाट्यम भी कहते हैं। अभी तंजौर नाट्यम से कुछ और चीज़ें जो है फैक्ट हम देख लेंगे क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है तंजौर नाट्यम। इट इज़ अ हाई स्टाइल्ड सोलो डांस पर प्रीडोमिनेंटली बाई फीमेल, नाउ इवन बाई मेल एंड ऑल्सो परफॉर्म बाई ग्रुप। तो पहले जो है ये सोलो डांस होता था और फीमेल ही परफॉर्म करती थी, फिर बाद में जो है मेल्स करने लगे और ग्रुप में भी ये डांस होने लगा। फीचर इसका ये है कि ये फायर डांस करते हैं, यानी कि इनकी बॉडी जो है बिल्कुल फायर की तरह मूवमेंट करती है। जैसे आग की लपटें जो है इधर उधर चलती हैं, वैसे ही अपने बॉडी को जो है ये मूवमेंट कराते हैं। तो ये जो है एक मेटाफिजिकल एलिमेंट हमें दिखता है फायर का। ह्यूमन बॉडी को जो है फायर की तरह उसमें लगता है कि जो है फायर को रिसेंबल कर रहे हैं, और मूवमेंट जो बॉडी का होता है वो डांसिंग फ्लेम की तरह होता है। बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ डांसेस तांडव एंड लास्य आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो इसमें जो है डांस में तांडव और लास्य दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं। इन लोगों का मेजर जो एम्फेसिस होता है हैंड मूवमेंट पे होता है, जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशन को दिखाता है, रस को दिखाता है। इनके हाथ के मूवमेंट ऐसे होते हैं कि अलग अलग इमोशन को दिखाता है कि वो दुखी हैं, कि जो है खुश हैं, कि जो है घृणा कर रहे हैं, कि क्या उनका एक्सप्रेशन है। वो सारी चीज़ें जो है इमोशन को ये दिखा देते हैं अपने हैंड गेस्चर से। द आर्टिस्ट विजुअलाइज हिज और हर बॉडी एज अ मेड अप ऑफ ट्रायंगल। तो ये जो है विजुअलाइज करते हैं अपने बॉडी को कि ट्रायंगल से मिलकर बना है। सबसे बड़ी बात ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे जो है देखेंगे हम इसमें। तो इसमें जो है हमने देख लिया कि ट्रायंगल की तरह जो है अपने बॉडी को विजुअलाइज करते हैं। इसके आगे देखें एलिमेंट भरतनाट्यम के क्या क्या है। तो अलरिप्पू क्या होता है, ये बिगनिंग में सबसे जो है अलग अलग भरतनाट्यम के हम प्रकार देखेंगे कैसे जो है बिगनिंग होती है। अलरिप्पू, फिर जो है शब्दम, फिर जो है जवाली, फिर थिलाना, और इस तरह से जो है ये डांस अंत होता है इसका। तो अलरिप्पू जो होता है इसमें क्या होता है कि ये बिगनिंग में स्टार्ट करते हैं ये लोग और गॉड की ब्लेसिंग के लिए जो है इसमें डांस करते हैं। एक रिदमिक सिलेबल जो है इनका होता है और बेसिक पोजीशंस जो है डांस के इसमें दिखाते हैं, जिसमें जो है आर्टिस्ट जो है गॉड की ब्लेसिंग लेते हैं। फिर होता है ततिवरम, ततिस्वरम जो है इसको कहते हैं। एक प्योर डांस होता है जिसमें जो है पोजेज देते हैं और जो है मुद्राएं होती हैं और रिदमिक मूवमेंट जो है धीरे धीरे शुरू होता है। ये बिगनिंग होता है और ततिस्वरम जो है इसकी जो है एक फॉर्म में डांस फॉर्म में आ जाते हैं। फिर शब्दम आता है। शब्दम में क्या होता है कि इट इज़ अ अभिनय टू अ सॉन्ग इन द प्रेज ऑफ द ग्लोरी ऑफ द गॉड। तो गॉड की ग्लोरी में जो है एक अभिनय ये लोग करते हैं। इसके बाद जो है जवाली होता है, एक शॉर्ट लव लिरिक होता है जो कि एक फास्टर टेम्पो में गाया जाता है। इसका जो है ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है आता है अपना थिलाना। थिलाना में क्या करता है, ये परफॉर्मेंस को कंक्लूड करते हैं, ख़त्म करते हैं। तो इंट्रिकेट रिदमिक वेरिएशंस एंड मूवमेंट, तो एक इंट्रिकेट रिदमिक और वेरिएशंस जो है बॉडी के मूवमेंट से जो है इसको जो है ख़त्म करते हैं ये लोग। द डांसर्स राइट हैंड इज इन ए मुद्रा कॉल्ड कटक मुक्ता हस्त।
कटक मुक्त हस्त जो है ये एक मुद्रा है, ये हाथ का पोजीशन होता है, ये देखिए ये ओम को रिसेंबल करता है। दीज फिगर्स आर ज्वाइंट विच रिसेंबलाइज द सेकेंड सिंबल्स ओम। तो ओम के सिंबल को ये हाथ जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका ध्यान रखिएगा। फुट टचेज द ग्राउंड एंड द वेट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड व्हेन द डांसर इज इन फर्स्ट पोजीशन। पहले पोजीशन में जब जो है डांसर होता है तो इनके वेट जो है काफ़ी इक्वली बैलेंस होते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाई एक चार लास्ट स्टाइल इन विच वन डांसर प्लेज मेनी डिफरेंट रोल्स। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि एक डांसर जो होता है, एक डांसर जो प्ले करता है वहाँ जो है अलग अलग रोल को जो है ये दिखाता है। नीज मोस्टली बेंट होते हैं, जैसे इनका ये जो घुटना है जो मुड़ा हुआ है, ये पूरे डांस भर में जो है आप देखेंगे कि घुटना जो है इनका मुड़ा ही होता है। तो उस डांस को जो है भरतनाट्यम डांस करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। थीम इनका रिलीजियस होता है, डिवोशनल थीम होता है। और किस म्यूजिक पे जो है डांस करते हैं तो कर्नाटिक म्यूजिक पे, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। संस्कृत, तमिल और कन्नड़ जैसी जो है ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस भी भरतनाट्यम में यूज होती हैं। एक चीज़ और जो है तंजौर क्वार्टेट जो है किसको कहते हैं, तो भरतनाट्यम में ही एक नेटिव डांस होता है, इसी को कहते हैं वहाँ के नेटिव जो है तंजौर डांस भी कहते हैं। तो तंजौर क्वार्टेट किसको कहते हैं भाई, इसमें जो है 4 लोग टीचर हैं, ये लोग इनका नाम है, इन लोगों को मिला के जो है तंजौर क्वार्टेट हम कहते हैं। तो ये लोग हैं चिन्ना, पन्नी, वैद्यवेल्लू और श्रीवंदम जो है, ये 4 लोग हैं जो कि तंजौर क्वार्टेट कहते हैं। इसके बाद हम देखें इसके एक्सपोनेंट तो हैं रुक्मिणी अरुंडेल। इन्होंने जो है 1936 में कला क्षेत्र एक बनाया जिसमें इस्टेब्लिश किया, और इसके हेल्प से जो है इस डांस फॉर्म को रिवाइव किया, क्योंकि ये जो है ख़त्म होने वाला था। और पद्म सुब्रमण्यम, यामिनी कृष्ण मूर्ति और सोनल मानसिंह जो है ये लोग इसके एक्सपोनेंट हैं जो कि इसको प्रमोट किए, काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है ये लोग आगे हैं। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश में परफॉर्म किया जाता है, और ये यहाँ की विलेज के नाम पे जो है पड़ा हुआ है, विलेज में जो है इसका बर्थ हुआ, विलेज में ही परफॉर्म भी करते हैं इसको। इनिशियली इसको ग्रुप में परफॉर्म करते थे और मेल आर्टिस्ट ही होते थे जो कि गांव-गांव घूम के जो है परफॉर्म करते थे। मेल आर्टिस्ट को हम कहते हैं भगवत हलू, ये याद रखिएगा। प्रेजेंटली दिस डांस फॉर्म इज मेनली परफॉर्म बाई फीमेल आर्टिस्ट। अब क्या होता है कि फीमेल आर्टिस्ट इसको परफॉर्म करती हैं, और ग्रुप में भी करती हैं और सोलो भी करती हैं। थीम इसका देखें तो भागवत पुराण जो है थीम होता है इसका। अभी जो है पहले जो है ये थीम भागवत पुराण होता था, लेकिन रिसेंट अब चेंज हुआ है थोड़ा सा, तो सेकुलर थीम भी आ गया है। और जो है हमें श्रृंगार रस इसमें दिखता है, दैट इज़ इरोटिक फ्लेवर जो है इस डांस में हमें देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। इसके बाद हम देखते हैं हेयर ईच प्रिंसिपल कैरेक्टर इंट्रोड्यूसेज इटसेल्फ ऑन द स्टेज। तो सभी प्रिंसिपल कैरेक्टर जो है स्टेज पे इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को। तो सभी जो आर्टिस्ट होते हैं वो अपने आप को स्टेज पे इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम कहते हैं दारू, पीने वाला दारू नहीं। दारू इज ए स्मॉल कंपोजिशन ऑफ डांस एंड सॉन्ग स्पेशली डिजाइंड फॉर ईच कैरेक्टर टू हेल्प हिम ऑन हर टू रिवील ओन आइडेंटिटी और स्किल। तो दारू जो होता है एक स्मॉल कंपोजिशन होता है डांस का और सॉन्ग का, जिसके थ्रू जो है ये लोग अपनी आइडेंटिटी को रिवील करते हैं, अपने स्किल को जो है बताते हैं। द डांस कंबाइन इनटू जो है इसमें सिंगर्स भी होते हैं जो कि कुछ स्पीच देते हैं या फिर जो है गाने भी गाते हैं। बिसाइड डांस ड्रामा देयर आर सोलो आइटम्स इन कुचिपुड़ी। मंडूक शब्दम, इसको देखिएगा, मंडूक शब्दम जो है एक फ्रॉग की कहानी ये लोग सुनाते हैं, डांस के फॉर्म में नरेट करते हैं। फिर होता है तरंगम क्या होता है कि डांसिंग विथ फीट ऑन द एज ऑफ द ब्रास प्लेट। एक ब्रास प्लेट होता है जिस पे जो है वो अपने पैर को रख के उसको जो है बैलेंस करके डांस करते हैं, और हेड पे जो है ये सर पे जो है एक दिया रखते हैं और जो है उसको बैलेंस करते हैं। तो ये आप देखेंगे कि ये वाला जो पोजीशन है ये ब्रास प्लेट है जिस पे जो है पैर को इस पे रख के जो है और डांस कर रहे हैं, और बैलेंस बॉडी का बनाए हुए हैं, और बिल्कुल जो है ये जो सर पे है एक दिया भी इनके होता है। तो एक तरंगम हम कहते हैं इसको। और दिया हेड इनके जो है हाथ में भी हो सकता है और सर पे भी जो है ये रखते हैं अपने। तो हाथ में भी दिया लेते हैं कभी कभी, और जो है ये सर पे भी रखते हैं, सर पे जो है पानी या फिर जो है दिया भी रखते हैं लोग। फिर
तालचित्र नृत्यम जो होता है, इन दिस आइटम द डांसर ड्रॉज पिक्चर ऑन द फ्लोर विथ डांसिंग टोज। तो ये तालचित्र नृत्यम जो होता है, इसमें क्या करते हैं कि इसमें ये जो डांसर होते हैं ये पैर से चित्र बनाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि पैर से जो है ये लोग चित्र बना रहे हैं, तो इसको तालचित्र नृत्यम कहते हैं। फिर देखें कि लास्य और तांडव दोनों एलिमेंट्स इसमें होते हैं, और एक जो इनका जो है एक कस्टम्स होता है, जो ऑर्नामेंट्स होते हैं उसको स्ट्रिक्टली ये फॉलो करते हैं आर्टिस्ट। म्यूजिक कर्नाटिक म्यूजिक पे ही बेस्ड होता है ये भी। और इंस्ट्रूमेंट देखें तो मृदंगम और वायलिन जो है यूज किया जाता है। इसके एक्सपोनेंट यदि देख लें तो हम जो है राधा और राजी रेड्डी जो है ये दोनों लोग हैं, राजा रेड्डी हैं, और जो है यामिनी कृष्ण मूर्ति हैं जो कि भरतनाट्यम में भी थी, और इंद्रानी रहमान है। तो यहाँ से जो है ये इसके एक्सपोनेंट है। इसके बारे में हमने देख लिया। और जो अलग 6 प्रकार के जो है डांस फॉर्म है क्लासिकल जो है, 2 हमने देख लिया क्लासिकल, यहाँ पे भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। अगले वीडियो में 6 और को हम देख लेंगे और इस तरह से इसको ख़त्म करेंगे। तो डांसेस जो है हम देख रहे हैं, कुचिपुड़ी को देख लिया था, भरतनाट्यम को भी देख लिया था, और इसके जो है चीज़ों को हमने समझा था, किस तरह इसका ओरिजिन हुआ, सब कुछ समझ लिया। और अगले वीडियो में हम मिलेंगे, उन अलग 6 और प्रकार के जो डांसेस हैं उनको देख लेंगे। 2 यहाँ हो गए, 8 प्रकार के जो है क्लासिकल डांस होते हैं, पूरी तरह से इसको ख़त्म करेंगे। ओके, थैंक यू।